अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट ऐड कर सकते हैं। चार्ट जो है ये हमारे डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही अहम होते हैं, इसलिए हम आज सीखेंगे कि हम इन चार्ट को किस तरह से अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। चार्ट ऐड करने के लिए हमेशा हमें जो है वो एक एक्सेल शीट की ज़रूरत ज़रूर पेश आती है, जिसमें हमने अपने चार्ट का डाटा जो है वो एंटर करना होता है। आप अगर ये शीट यहाँ पे ऐड नहीं करते या इस शीट का डाटा कहीं से उठाते नहीं हैं तो कोई मसला नहीं, आपकी ये शीट ऑटोमेटिकली आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। इसका तरीक़ेकार सिंपल ये है कि आप पहले हमारे पास यहाँ पे जो चार्ट के ऑप्शन हैं इस पर आ जाएँ। यहाँ पे आके आप क्लिक करें चार्ट के ऊपर, जो है यहाँ पे आपके पास बहुत सारे चार्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप इनमें से कोई सा भी चार्ट की जो टाइप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल है ये जो हमारे पास सिंपल जो एक क्लस्टर कॉलम के नाम से जो है हमारे पास चार्ट की टाइप है, मैं इसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और ऐड करने के बाद इसके आगे जो है फर्दर दिखाता हूँ आपको कि किस तरह आप इसके साथ मज़ीद काम कर सकते हैं। हम ओके पर प्रेस करते हैं तो हमारा एक चार्ट जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये चार्ट जैसे ही ऐड होगा तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये हमारे पास एक जो है वो शीट आ जाएगी साथ जो है, और इस शीट के अंदर जो है आपका डाटा यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये हमारे पास एक्सेल की शीट है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था कि आपको इस शीट की ज़रूरत ज़रूर पेश आती है, क्योंकि आपने इसके अंदर डाटा लिखना होता है और वही डाटा आपका जो है वो आपके चार्ट के अंदर आपको शो हो रहा होता है। चार्ट के साथ हमारे पास अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। हम इन ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं, ये ऑप्शन किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले हम जो है इस चार्ट के साथ ही जो हमारे पास शीट है हम इसकी बात कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास जो है यहाँ पे हम कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे पास ये कैटेगरी 1 के अंदर जो है मैं यहाँ पे लेट्स से लिख देता हूँ जनवरी लिख देता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह आगे जो है मैं यहाँ पे ये चूँकि हमारे पास उसने एक जो डेमो टाइप की जो शीट क्रिएट कर दी थी, अब मैं इसके अंदर जो है चेंजिंग करनी चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो है फेब लिख लेता हूँ शॉर्ट में जो है। इसी तरह आगे जो है वो मार्च हम लिख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर मैं मार्च लिख देता हूँ और आगे जो है हम अप्रैल लिख देते हैं। शॉर्टकट की मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ F2, जो कि हम रीनेम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसी को इस्तेमाल करते हुए जो है यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कुछ नाम लिख लिए, अगर आप ये देखें तो ये नाम अब आपको यहाँ पे जो है वो नीचे नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास जनवरी के अंदर जो है ये 3 चीज़ें थी इस तरह से, फरवरी के अंदर ये 3 चीज़ें इस तरह से आ रही थी, मार्च के अंदर हमारे पास ये चीज़ें कुछ इस तरह से शो हो रही थी और अप्रैल के अंदर कुछ इस तरह से शो हो रही थी। अब इसके लिए हम ये जो है कुछ चीज़ें जो हमारे पास सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 है, इनके लिए हम कुछ यहाँ पे नाम जो है डिसाइड कर लेते हैं। नामों के लिए मैं यहाँ पे ये काम करता हूँ कि कुछ जो है वो हम स्पोर्ट्स का सामान जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फुटबॉल लिख लेता हूँ, ये हमारे पास फुटबॉल की सेल है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं जो है आगे नेक्स्ट जो है यहाँ पर F2 प्रेस करते हुए जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास बास्केटबॉल है, ओके जी। यहाँ पे हम आगे कह लेते हैं कि ये हमारे पास जो है वो टेप बॉल है, या हम इससे जो है वो टेनिस बॉल कह लेते हैं, टेनिस बॉल कह लेते हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है अब यहाँ पे शो हो रही है कि हमारे पास फुटबॉल जो है वो इतने सेल हुए हैं। ये हमारे पास जो दरमियान में ऑरेंज कलर की हमें लाइन नज़र आ रही है बास्केटबॉल के लिए, और टेनिस बॉल के लिए हमारे पास जो है ग्रे कलर की ये लाइन है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करने कुछ और लिखना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैट लिख लेता हूँ, क्रिकेट बैट की बैट सिर्फ लिख लेता हूँ और उसकी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे एंटर करनी शुरू कर देता हूँ। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे तो ये देखें आपकी ये यहाँ पे कुछ जो है वो स्पेस बन गई है, और अब आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे वो यहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जनवरी में हमारे पास जो बैट सेल हुए थे वो 3 थे, ठीक है जी। फेब के अंदर यही बैट जो है हमारे पास वो चले गए 5 के ऊपर जो है, और इसी तरह मार्च के अंदर हमारे पास से जो है फिर दोबारा 3 पे वापस आ गए, और यहाँ पे हमारे पास जो है 4 जो है वो सेल हुए। तो अब अगर आप देखें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो ऐड हो चुकी हुई चीज़ें जो है। अच्छा, यहाँ पे ये भी है ऑप्शन, अगर इस तरह क्लिक करने से ये आपकी चीज़ें ऐड नहीं होती तो इसका एक तरीक़ेकार ये भी है कि आप इस वाले जो है ये जो हमारे पास ब्लू कलर का ये बॉक्स है, इसका ये जो नीचे वाला कॉर्नर है आप इसको पकड़ के एक्सपेंड कर दें। इस तरह एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आप फिर कुछ और भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं जो है वो ऐड कर लेता हूँ हार्ड बॉल जो है हमारे पास, या रेड बॉल जिसे हम कहते हैं। तो हार्ड बॉल की जो हमारे पास सेल है वो भी कुछ इसी तरह से है। लेट्स से वो 4 है, फिर हमारे पास 3 है, फिर हमारे पास 7 है, और फिर हमारे पास जो है वो 2 है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें ऐड करते हैं तो अब इसका कलर जो है हमारे पास हार्ड बॉल के लिए जो है वो ब्लू कलर यहाँ पे आ चुका हुआ है। तो आप इसी तरह से यहाँ पे जो है अगर कोई एक मंथ और ऐड करना चाह रहे हैं अप्रैल, तो आप यहाँ पे जो है वो मई ऐड करना चाह रहे हैं
ठीक है, जो आप यहाँ पे मई ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए फिर आप यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ भी जो है वो शो कर देंगे कि मई के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से थी। लेट्स से मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हमारे पास मई के लिए वैल्यू जो थी वो 4 थी इसके लिए जो है, ठीक है जी। आगे हमारे पास बास्केटबॉल जो है वो 5 थे, ये 6, और ये हमारे पास जो है वो 2, और ये हमारे पास 4 आ जाते हैं। तो इस तरह से आप इनकी वैल्यूज़ को जो है वो ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप यहाँ पे कुछ डाटा लिखेंगे तो आपका डाटा हमेशा जो है वो इस ब्लू कलर की जो बॉर्डर लाइन है हमारे पास, या ये जो हमारे पास कलर जो एरिया है इसके अंदर आना चाहिए। जो भी डाटा आप बाहर लिखेंगे वो आपका इसके अंदर शामिल नहीं होगा। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, हमारे पास जो है रैकेट की बात कर लेता हूँ। रैकेट यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ और यहाँ पर उसकी कुछ भी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। लेट्स से जिस तरह अगर आप ये देखें तो ये वैल्यूज़ जो है हमारे पास यहाँ पे ऐड नहीं हो रही। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि आपने जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है वो आपकी इस बॉर्डर लाइन के अंदर अंदर आनी चाहिए, तभी वो आपका डाटा जो है यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपका कुछ डाटा आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए उसे डिलीट कर सकते हैं, तो ये डाटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर आपकी मंथ जो है वो नहीं चाहिए तो आप मंथ पे क्लिक करते हुए इस तरह से रो सेलेक्ट करते हुए आप इसको जो डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना डाटा यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमारे पास जो कुछ चार्ट से रिलेवेंट ऑप्शन आ जाती हैं। हम इन चार्ट के ऑप्शन को भी जो है देख सकते हैं। जब आप चार्ट जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं वर्ड के टेक्स्ट के साथ जो है, तो आप इसको इस तरह से जो है वो टेक्स्ट रैपिंग के अंदर एडजस्ट भी कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट के ऊपर आना चाहिए, बैक साइड पे आना चाहिए, या आपका जो है वो टॉप एंड बॉटम टेक्स्ट हो, दरमियान में आपका चार्ट आना चाहिए। ये सारी ऑप्शन जो है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह से जो है। ओके जी, दूसरी जो हमारे पास चीज़ है वो ये कि अगर आप चार्ट के अंदर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, एक्सिस टाइटल ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप जैसे ही जो है वो एक्सिस टाइटल के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो आपके एक्सिस टाइटल में दोबारा से यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। देखें जी, ये हमारे पास एक्सिस टाइटल जो है वो ऐड हो गए यहाँ पे। तो आपका हॉरिजॉन्टल भी ऐड हो गया हुआ है और यहाँ पे वर्टिकल भी ऐड हो गया हुआ है। तो इस तरह से आप ये जो टाइटल्स हैं या और भी जो चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए, जिस तरह ये अगर आप देखें डाटा लेबल्स जो हैं आपके वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं, वो शो हो रहे हैं। ठीक है जी, डाटा टेबल्स को जो है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो आपका सारा डाटा था वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा हो तो वो अभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये लिखने के बाद, ये सारा यहाँ पे शो करने के बाद जो है आप इसके अंदर काफ़ी सारी जो है चेंजिंग भी कर सकते हैं। आप इसकी फॉर्मेटिंग काफ़ी सारी जो है चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ये डिज़ाइन और स्टाइल आ जाते हैं इनके जो है, यानी कलर और स्टाइल आप यहाँ से जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्टाइल लेट्स से इस तरह का करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन आप चेंज करना चाह रहे हैं, लेट्स से ये कलर कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हैं या कोई और कलर कॉम्बिनेशन करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये कलर कॉम्बिनेशन जो है अभी हम फिलहाल यही रहने देते हैं, तो कलर कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जैसे आप चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये ऑप्शन सारी आपके पास आ जाती हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके जो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। यानी एक्चुअल डाटा शीट के अंदर डाटा पड़ा रहेगा लेकिन आपके ग्राफ के अंदर डाटा शो नहीं होगा। यहाँ से आप फर्ज कर लें कि आप हार्ड बॉल को जो है वो यहाँ पे शो नहीं करवाना चाह रहे, और इसी तरह से आप मई की जो है वो यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन शो नहीं करवाना चाह रहे। ये सेलेक्ट करने के बाद आप ओके कर देंगे तो देखें यहाँ से आपका मंथ जो है वो मई ख़त्म हो गया हुआ है और आपकी हार्ड बॉल की इन्फॉर्मेशन भी अब यहाँ पे शो नहीं हो रही। आप अगर जो है डाटा जो आपने अभी सारा ऐड किया था उसको एडिट करना चाह रहे हैं, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये ऊपर ऑप्शन है एडिट डाटा की, जो है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जो है एडिट डाटा यहाँ पे कर लें, यानी वो आपको जो है वो शीट ओपन कर देगा जो आपकी एक्सेल की शीट है। या आप जो है यहाँ पे दोबारा से क्लिक करते हुए जो है अगर आप दूसरी ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे आप दोबारा क्लिक करते हुए जो है एडिट डाटा इन एक्सेल जो है, यानी आप एक्सेल के प्रोग्राम के अंदर जाके अगर जो है वो इसे एडिट करना चाह रहे हैं तो फिर ये वाली ऑप्शन जो है आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आपको एक्सेल के प्रोग्राम के अंदर जाके जो है यानी एक्सेल को ओपन करेगा, वहाँ पे आपकी ये शीट ओपन करेगा और उसमें जाके आपके डाटा जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शन जो है चार्ट से रेलिवेंट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको जो है कोई इसमें इशू है, कोई अगर आपको अंडरस्टैंडिंग में मसला आ रहा है तो आप कमेंट्स के अंदर जो है अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके जी, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें।